लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनावों को ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की वोटिंग के बाद, उसने यकीनन अखिलेश यादव की आंखों में आंसू ला दिए होंगे। तो इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हुई है। हर्ष महाजन जिन्होंने जीत दर्ज की, पर्ची के आधार पर फैसला हुआ है। जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता, हमारी पार्टी की जीत। बहुत बहुत नमस्कार जी। अंतरात्मा की आवाज सुनी जिससे तभी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को, जीत का श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को। जय श्री राम, थोड़ा नीचे चलो, थोड़ा नीचे चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, कोई निंदा जानते क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। इसकी वजह से आपने कहा था कि आप जीत कर आएंगे तो सरकार गिर जाएगी हिमाचल में। सरकार तो गिर जाएगी पक्का। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, महाजन जी नड्डा जी से बात करो। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। आप नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो बीजेपी समर्थक है वो जश्न मना रहे हैं। शिमला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बीजेपी का कैंडिडेट था, एक सीट राज्यसभा की हिमाचल से आती है, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके बाद बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, ने इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की उस जीत के बाद कैसे जश्न है ये आप देख रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, लेकिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और क्रॉस वोटिंग का नतीजा यह हुआ कि 6 वोट कम हुए और वो सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी के खाते में चले गए, यानी कि हर्ष महाजन के खाते में चले गए। और अब वो उत्साह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आज आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने दोपहर में ये कह दिया था कि जो हमारा कैंडिडेट है वो जीत दर्ज कर रहा है। सीधी तस्वीरें शिमला से। जीत हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी विधायकों को रखता हूँ, और यह ऐतिहासिक हुई है जो लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ, और अमित भाई जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल का विकास करेंगे। जानकारी जो हमको मिली है, विधिवत घोषणा अभी होने को बाकी है, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट हुई है, ये जानकारी मिली है।
और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो एक मिनट जो डाला गया जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी ड्रॉ हुआ है यानी कि 34-34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है। मॉरली लीगली उसे स्टेप डाउन करना चाहिए, इतना हमको आज आपसे कहना है। शेष और माननीय जयराम जी कहेंगे और हर्ष जी कहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हिमाचल में खेला हो गया है। सीधे इस वक्त सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुजाता, जिस तरह से अभी जयराम ठाकुर ने बताया, वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया एक वोट से। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। बताया जा रहा है कि 34-34 वोट पड़े और उसके बाद टाई हो गया। और ये खबर हमने इसके पहले ही चला दी थी। हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है अनऑफिशियली। उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया कि 34-34 वोट पड़े, 34-34 वोट पड़े यानी टाई हो गया। और उसके बाद सिक्का उछाला गया जो बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में गया और वो जीत गए। यानी कांग्रेस के जो अपने हैं वो तो दगा दे ही रहे हैं, किस्मत भी दगा दे रही है। और यही यहां पर हुआ है कि लक्की ड्रॉ में भी हर्ष महाजन को ही जीत हासिल हुई है। इससे पहले बड़ी खबर यह भी है कि किस तरह से जो 6 कांग्रेस के और 3 जो इंडिपेंडेंट थे वो किस तरह से अचानक गायब हो गए। वो पंचकुला पहुंच जाते हैं और जब तक वोटिंग होती है वो वहीं पर रहते हैं, वो मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस तरह की जानकारियां साफ आई। यानी राज्यसभा चुनाव जो हुआ है और जो उसके नतीजे हुए हैं, इसका बड़ा उलटफेर का जो इसका परिणाम है वो होने को मिलेगा। सुजाता, ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि क्या सुक्खू सरकार पर भी अब कोई संकट होगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रही हूं कि अगले 48 घंटों में बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप दर्शकों को बता दें कि अगले 48 घंटों में हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना लगती है, जिस तरह के बदलाव हुए हैं। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो बहुत ही आराम से अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो जीत जाते। 40 जो विधायक है वो थे, सिर्फ 35 जरूरत थी जीत के लिए, वो भी जुगाड़ नहीं हो पाया। यानी नाराजगी है और ये मौका है जब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करेंगे। अगर वो एब्सेंट हो सकते हैं या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो फिर वो भाजपा के पाले में भी जा सकते हैं। और इस तरह के समीकरण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमें 102 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही, जिस तरह से आपको याद होगा 2022 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी एक हफ्ते तक उठापटक चली थी, खेमेबाजी हुई थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। उसके बाद सुक्खू का नाम सामने आया था, तभी से खेमेबाजी थी। आला कमान ने उस वक्त खेमेबाजी को दबा दिया था। लेकिन आज भी आपने सुना होगा नहीं तो क्या ये माने जो बात आज सुबह प्रतिभा सिंह की ओर से कही जा रही थी कि नाराजगी है, उस नाराजगी को सुक्खू नहीं भाप पाए और इसीलिए नुकसान उठाना पड़ेगा अब उनको। देखिए सुक्खू ने शुरुआत में भी देखा था कि खेमेबाजी है, लेकिन आला कमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसीलिए सरकार का नेतृत्व करने का मौका उन्हें मिला। जबकि प्रतिभा सिंह चाहती थी कि या तो वो नेतृत्व करें या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो नहीं हो पाया। आला कमान ने उन्हें मना लिया था, विक्रमादित्य को कैबिनेट में जगह मिल गई थी, लेकिन नाराजगी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है या इसीलिए उनके परिवार को तवज्जो मिलनी चाहिए। और उनकी नाराजगी भी गाहे बगाहे सामने आई। विक्रमादित्य का भी आपको याद होगा राम मंदिर के मुद्दे पर भी वो पार्टी लाइन से हटकर बात करते हुए नजर आए थे। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है सुजाता, ये कि जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं वो वापस अब पंचकुला से लौट रहे हैं शिमला की तरफ। आपको कोई अपडेट इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रही हूँ कि जो लोग यहाँ से एब्सेंट हो गए थे, जब वो वापस शिमला पहुंचेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। खाली एब्सेंट होकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि ये बात इससे आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है और क्योंकि अब इस तरह की परिस्थिति है तो हो सकता है स्ट्रेटजी ये हो कि बीजेपी। बिल्कुल सुजाता, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।